हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस ये सीबीएसई की बुक्स का सेकंड लास्ट चैप्टर है, अकाउंटिंग रेशियोज। इसमें हमें 8 मार्क्स का एग्जाम में आता है, टोटल 8 मार्क्स का। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट करंट रेशो। Calculate current ratio and quick ratio. So first question is calculate current ratio from the following information. तो हमें इसमें ये कुछ बैलेंस शीट के आइटम्स दिए हुए हैं, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, एडवांस टैक्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट एंड 10% इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या है? ये हमें बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स दे रखे हैं। अब हमें क्या निकालना है इसमें? करंट रेशो। सो करंट रेशो का हमारा फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स हैं इन्वेंट्री, करंट एसेट्स इसमें से यदि हम देखेंगे तो इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट्स है, प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स, प्लस कैश। कैश हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स है, एंड एडवांस टैक्स भी हमारा करंट एसेट्स है। तो हमारा क्या क्या करंट एसेट्स है, हम उसको प्लस कर लेंगे। तो देखो, इन्वेंट्रीज है हमारा 1 लाख, प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स 1,20,000, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 56,000, प्लस एडवांस टैक्स 24,000। इसका हमारा टोटल होता है 3 लाख। उसके बाद हमने निकालना है करंट लायबिलिटीज। इसमें करंट लायबिलिटीज हमारे क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड पेबल्स। सो ट्रेड पेबल्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। सो ट्रेड पेबल्स 60,000 and short term borrowings bank overdraft is 40,000. So total is 1 lakh. Now we can do current ratio. So current ratio equals current assets divided by current liabilities. So 3 lakh divided by 1 lakh equals 3:1. So करंट रेशो का आइडियल रेशो होता है, आइडियल रेशो होता है 2:1। तो यहाँ पर है 3:1। तो कंपनी की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बिकॉज 3:1 है। तो 2:1 से यदि ज्यादा है तो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज वीक है। तो ये करंट लायबिलिटीज के उसमें हमारे रेशो में हमारे करंट एसेट्स डबल या उससे भी ज्यादा होने चाहिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन होने के लिए। ठीक है। ओके।